है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया ने पहले 3 या लोग कह रहे 4 तारीख को, हालांकि मूर्ति 3 तारीख को हट गई थी। उसके बाद 26 तारीख को लोगों ने एक यहाँ छोटा सा आंदोलन किया। क्या 1 महीने बाद इस तरह आंदोलन हो रहे हैं, क्या मूर्ति लग पाएगी? सबसे पहले आज विश्व आदि दिवस के उसके आपको जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मान्यवर कांशीराम। आपका सवाल वाजिब है। मूर्ति जो अभी इलेक्शन हुआ था संसद में, उससे पहले ही क्यों हटी, ये एक सवाल है। दूसरे, हमारे लोगों का मूर्ति के साथ वही जुड़ाव है जो हिंदुओं का राम से है। मूर्ति जहाँ लगी थी, हम ये नहीं कहते और कहीं मूर्ति नहीं है, पर क्योंकि हम 14 अप्रैल को हम जब जनपद पे इकट्ठे होते, उधर पार्लियामेंट सीट पे इकट्ठे होते थे, एक हुजूम होता था। मुझे लगता है लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगी और ये उनकी गलत सोच का हुआ। इस किस्म का जो काम किया है वो हम लोगों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को ये भड़काने वाली बात कर रही है। अरे भाई, विकास की बात करो, इससे क्या होगा? हम मूर्तियाँ हटा दोगे, हम नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात, अरे भाई, जो तुमने करने हैं पार्लियामेंट में, तुम चुन के लोगों ने वोट दी हैं, आप बहुमत से आए हो, तो भाई काम करो। जो तुम काम कर रहे हो वो तुम पार्लियामेंट से, खुद से पार्लियामेंट को जो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। वो मुझे माफ़ करेंगे, मैं वकील भी हूँ, पर वो जुडिशरी क्यों कर रही है? जो नहीं उसको, जब कभी ओबीसी का मामला होता तो एससी पे आ जाते हैं वो, जब एससी को कोई मामला होता है तो ओबीसी के साथ क्रीमी लेयर का मामला, ये बातें वो बातें। हमारे समाज में बाबा साहब ने ठोकर खा के, भूखा रह करके, अपने बच्चों को बलि चढ़ा करके हम लोगों को सोचा है। उसने संविधान में जो लिखा है, जो प्रावधान बनाए हैं, आप उनको तिलांजलि नहीं दे सकते। हम कुछ भी कर देंगे। आप ये ना सोचिए कि कानून पास हो गया है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे, अपने अधिकार के लिए बोलेंगे। और जहाँ तक आपका ये सवाल कि भाई इतना लेट कर रहे हैं, हाँ, मैं मानता हूँ कि ये संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, ये इनकी ढील है। पर क्योंकि संगठन बनाने में और जोड़ने में, लोगों को जोड़ने में, आम आदमी तक बात पहुंचाने में थोड़ा समय लगता है। ये भी इस पर भी विचार करने वाली बात है। आज उन्होंने कहा है, जितने भी नेता थे, स्टेज से कहा है कि 14 अक्टूबर तक अगर मूर्ति पुनर्स्थापित वहीं पर नहीं होती तो ये आगे का एजिटेशन छेड़ेंगे और ये कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं देखेंगे, फिर सरकार कुछ भी करते रहे। एक चेतावनी दी है। और अगर सरकार अपने आप ही उस दिन को देखना चाहती है जो ये भड़के करें, तो फिर इनका दोष नहीं मानना। अब जो कुछ हो रहा है ठीक है, लोगों की पब्लिक की समझ में आ रहा है। हम जाएंगे, हम गांव-गांव जाएंगे, हम आदमी के पास जाएंगे, हम सबको समझाएंगे। अगर अम्बेडकर साहब दिखाई नहीं देंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सर, एक जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। आज आप बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो 1 अगस्त को जो जजमेंट आया है वर्गीकरण का, आरक्षण का, तो आप तो एक अधिकारी रहे हैं, क्या सर बैकलॉग भरा गया है या जो वैकेंसी खाली है उनको भरा जा रहा है? 2018 में भी हुआ था ऐसा, जब 2 अप्रैल 18 का एजुकेशन हुआ, थोड़ा तेज बोलें सर। वर्गीकरण का, उसमें क्या किया था कि वो जो अनुसूचित जनजाति जो है, जनजाति का जो एक्ट है जो हमें बचाता है, उसको उन्होंने ढीला बना दिया था कि पहले इंक्वायरी होगी, एक ऑफिसर डीएसपी रैंक का उसकी इंक्वायरी करेगा, फिर एफआईआर दर्ज होगी, उससे पहले कोई गिरफ्तार नहीं होगा। तो हम लोगों ने जो किया, फिर पार्लियामेंट को भी करना पड़ा और फिर उस सुप्रीम कोर्ट को भी करना पड़ा। तो आप मैं दायद करूंगा कि एक एससी का जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जज है, जस्टिस, उन्होंने उस शामिल थे उस जजमेंट में, पर वो आज भी तो शामिल थे 1 अगस्त वाले जजमेंट में। वो खुद क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी में
अगर वो वर्गीकरण करना चाहते हैं तो मैं पहले वर्गीकरण चाहता हूँ जुडिशरी में। वहाँ पर भी जिनके दादा, जिनके बाप, जिनके नाना, जिनके मामा सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं जस्टिस, आज उन्हीं की औलाद है, तो फिर हमारी औलादों को वो अफसर क्यों नहीं बनने देंगे? इतनी ताकत उनमें क्या हो गई कि वो नहीं बनने देंगे? हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बनेंगे। तो क्या लगता है सर कि जो आज जो हजूम था, इस हजूम से कोई असर पड़ेगा सरकार पे? मुझे तो नहीं लगता कोई पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सोच के ये काम किया है और सोच समझ के ही ये जो डिसीजन दूसरा भी आया, एक के बाद दूसरे डिसीजन, ये घाव करने वाली बात है। इससे तो और मामला। अच्छा, मैं आगे बात और कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करेंगे आप, ये क्रांतिकारी का रूप समझिए। क्रांति चल रही है, ये बाबा साहब की क्रांति है, ये लहूलुहान वाली क्रांति नहीं है, पर हम उनको दिखा देंगे सड़कों पर उतर कर कि क्रांति क्या होती है। लेकिन सर इस जजमेंट से तो कुछ समाज के लोग जो लड्डू बांट रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, और 21 तारीख की कॉल है कि भाई हम जन समर्थन में जाएंगे। वो हमारे भाई हैं, हम उनका प्यार करते हैं हमेशा, पर जो बाबा साहब ने क्लास बना के दिया, उस क्लास में तो सबका अधिकार था। जो पढ़ेगा, बाबा साहब ने तो खुद कहा है कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। अभी तुम पढ़ाई तो करोगे नहीं, और जिस कम्युनिटी का वो नाम ले रहे हैं, जिस सेक्शन का नाम ले रहे हैं, जिस फैक्शन का नाम ले रहे हैं, उन्होंने तो भाई सारा काम छोड़ के अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया है। अब उनसे सीखिए ना, कौन रोक रहा है? सब फार्म भरते हैं, सब एग्जाम देते हैं, भाई कोई भी आए। अब इस किस्म की जो बातें नेतागिरी करती हैं, ये हमें मंजूर नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.